नमस्कार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों को इस बात का एहसास हो गया है कि उत्तर प्रदेश में अगर अजेय स्थिति बनाए रखनी है, उत्तर प्रदेश में अगर राजनीतिक सफलताएं पानी है, तो इस बात का बंदोबस्त करना होगा कि राजनीति जातियों के खांचे में विभक्त न हो, बटे न। अगर राजनीति जातियों के खांचे में बटी तो भाजपा का राजनीतिक तौर पर नुकसान तय है। ये मेरा आकलन नहीं है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मूल रूप से आकलन है, जिस पर भाजपा सहमत है कि हां, ये बात ठीक है। कल शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी यानी संगठन के स्तर पर और सरकार के स्तर पर तीनों के बीच की बैठक हुई, समन्वय बैठक। इस बैठक में मुख्य रूप से संघ की ओर से एक बड़ा प्रतिनिधि मौजूद था। संघ के सह कार्यवाह अरुण कुमार इस बैठक में थे। अरुण कुमार ही वो व्यक्ति हैं जो संघ और भाजपा के बीच में समन्वय का काम देख रहे हैं। इस नाते वो खुद इस बैठक में मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ थे, ब्रजेश पाठक थे, केशव मौर्य थे, धर्मपाल थे, भूपेन्द्र चौधरी थे, ये सब लोग थे। और इस बैठक का कुल जमा निष्कर्ष यही था कि समाजवाद, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी ने जिस ढंग से पीडीए का नारा उछाला है और उसको जमीन पर लेकर आई है, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, उस नारे ने जमीन पर असर किया है। लोकसभा का चुनाव ये बताता है परिणाम। और उसके बाद से आरक्षण को लेकर जो लपट शुरू हुई है, चाहे 69,000 भर्ती का मामला हो, चाहे से ये यूपीएससी का विज्ञापन हो सीधी भर्ती वाला, और चाहे सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन हो, कोटा विद इन द कोटा, इन सबको लेके जो आरक्षण के मसले पर एक नैरेटिव बना है, उससे संघ भी चिंतित है और भाजपा भी चिंतित है। जाति का शोर जितना बढ़ेगा, भाजपा के लिए राजनीतिक तौर पर उतनी असुविधा होगी। इसीलिए कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भाजपा के लिए एक उत्तर प्रदेश में एक लक्ष्मण रेखा खींची, एक रोड मैप बता दिया। कहा कि हिंदुओं को जातियों में बांटने वाले जितने भी राजनीतिक उपक्रम हैं, प्रचार, दुष्प्रचार, अपप्रचार जितना भी है, उसका काउंटर करना होगा, उसका खंडन करना होगा और पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ करना होगा। कल सुबह भी स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की स्मृति में जो हिंदू स्वाभिमान दिवस मनाया गया था, उसके मंच से मुख्यमंत्री ने भी यही कहा था। उनका भी सारा फोकस इसी बात पर था कि हिंदुओं की पहचान हिंदू है, जाति नहीं, केवल हिंदुत्व तो केवल हिंदू। तो भारतीय जनता पार्टी अब इस पूरी लड़ाई को हिंदुत्व पर लाना चाहती है। एक बड़ा छाता जिसके नीचे सारी जातियां आ जाएं और उस छाते के ऊपर लिखा हो हिंदुत्व। क्योंकि जातियों के बंटवारे के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास इस बात के तमाम पुराने अनुभव हैं कि जब जब देश में या प्रदेश में राजनीति जातियों के खांचों में बटी, भाजपा को नुकसान हुआ है। और लोकसभा चुनाव ने भाजपा की इस धारणा को और भी पुष्ट कर दिया। अब बल तो पूरे देश भर के लिए पुष्ट कर दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो विशेष रूप से। इसलिए अब संघ भी सक्रिय हुआ है। बीच में आपने सुना होगा कि ऐसी कुछ अटकलें थी कि संघ और भाजपा के बीच में मतभिन्नता आ गई है। संघ इसलिए निष्क्रिय हो गया कि ठीक है भाई, जब आप इतने समर्थ हो गए तो खुद ही कर लो। लेकिन अब वो उस पड़ाव से भाजपा और आरएसएस दोनों आगे निकल आए और तय ये हुआ कल की बैठक में, उत्तर प्रदेश के लिए विशेष रूप से, कि संघ के साथ भाजपा लगातार समन्वय बैठक करती रहेगी।
संगठन, सरकार और संघ, इन तीनों के स्तर पर तादात्म्य रहेगा, एक कोऑर्डिनेशन रहेगा। बिखरे बिखरी सी स्थिति नहीं रहेगी, नहीं तो उत्तर प्रदेश में लड़ाई कठिन हो जाएगी। ऐसा कल की बैठक का आकलन था। अब 27 से पहले, 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मंडल पार्ट 2 जैसा कोई दृश्य, कोई वातावरण प्रदेश में न बने, जैसा मंडल के दौर में बना था। अब इसमें एक तो कुंभ की भूमिका हो सकती है, जो अगले वर्ष जनवरी में कुंभ है, महाकुंभ प्रयागराज में। वो एक वैश्विक स्तर का अवसर है, कार्यक्रम है, जिसमें माना जा रहा है कि 30-35 करोड़ लोग आएंगे देश दुनिया से। तो कोशिश भाजपा की ये भी होगी कि कुंभ का भी उपयोग किया जाए जातियों के खांचे से समाज को निकालने में। अब वो कैसे हो पाएगा, कितना हो पाएगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन कोशिश ये रहेगी भाजपा की कि जातियों की पहचान के ऊपर एक बड़ी बृहद पहचान हिंदुत्व की स्थापित हो जाए। ये भाजपा भी जानती है कि जातियों की पहचान कहीं नहीं जाने वाली, लेकिन जातियों का राजनीतिक तौर पर इतना बड़ा उपयोग न हो कि वो हिंदुत्व की एक मूल पहचान को डाइल्यूट कर दें, शिथिल कर दें। उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में यही ना हुआ। पासी, यादव, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, इसमें बटकर वोट जब खड़ा हुआ तो परिणाम पलट गए, बदल गए। भारतीय जनता पार्टी 33 सीट पर आकर ठिठक गई और समाजवादी पार्टी 37 सीट जीत गई। 37 सीट। अपने पूरे इतिहास में समाजवादी पार्टी ने इतनी बड़ी उपलब्धि कभी नहीं पाई, मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में भी नहीं पाई, जितनी बड़ी उपलब्धि इस बार अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा ने पाई। देश में तीसरे स्तर की सबसे बड़ी पार्टी हो गई लोकसभा में सदस्यों की संख्या के आधार पर अगर कहें तो। भाजपा के बाद कांग्रेस और कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी। तो इसलिए अब भाजपा की छटपटाहट ये है, भाजपा की कोशिश ये है, और संघ भी उसके साथ कदम ताल कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसी तरीके से जातियों का मायाजाल तोड़ा जा सके और सारी जातियों को यह समझाइश दी जा सके कि नहीं, आपकी बड़ी पहचान हिंदुत्व की है, हिंदू की है। राजनीतिक तौर पर निर्णय लीजिए तो अपनी इसी पहचान के आधार पर लीजिए, क्योंकि भाजपा जानती है कि अगर हिंदुत्व की पहचान के आधार पर वोट होगा तो उसकी जीतने की संभावना अन्य उसके प्रतिस्पर्धी दलों के मुकाबले बहुत ज्यादा होगी। लेकिन अगर वही वोटिंग जातियों की पहचान के आधार पर आकर टिक गई तो भाजपा के लिए पहले भी मुश्किल रही है, आज भी मुश्किल है, आगे भी मुश्किल रहेगी। तो भाजपा और संघ मिलकर इस बार उत्तर प्रदेश में इसी मुश्किल के पुल को पार करने की कोशिश करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। धन्यवाद।